हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। मैं हूं लवी शर्मा और आज का हमारा टॉपिक है मिट्टी, जिसे हम मृदा बोलते हैं। आज हम ये देखेंगे भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती, कौन सी मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ है, कौन सी कम है, किस में कपास उपजाया जाता है, किसी में गेहूं की खेती होती है। इन सारी मिट्टी के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट बात है वो जान लो, क्योंकि वीडियो में इनके बारे में बताऊंगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है कि समझ में ना आए। तो ये जान लो, मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ मतलब मिट्टी का सही कॉम्बिनेशन क्या होता। तो जिस मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास का अनुपात 4:2:1 का अनुपात होता है ना, जिस मिट्टी में, वो मिट्टी बहुत ही बेहतरीन होती, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती। और भारत में अगर मैं मिट्टी की बात करूँ सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती, तो सबसे ज़्यादा मिट्टी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, दूसरे नंबर पे लाल मिट्टी है और तीसरे पे काली मिट्टी है। मिट्टी के अंदर जो ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है, मिट्टी के अंदर ह्यूमस की मात्रा, ह्यूमस क्या होता है पहले ये समझो। ह्यूमस होता है जो वनस्पति होते हैं, वनस्पति मतलब पेड़ पौधे गिर जाते हैं, उनके पत्ते होते हैं, वो ज़मीन के नीचे दबे तो जाते, कौन वहाँ साफ करने जा रहा। ये जानवर होते हैं, उनके गले सड़े अवशेष होते, तो वो साल दर साल वो ज़मीन के नीचे दबते रहते और उसके कारण जो है मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बढ़ती रहती और इस ह्यूमस के कारण मिट्टी जो है उपजाऊ होती चली जाती। तो ये पॉइंट याद रखना कि जिसके अंदर ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होगी वो मिट्टी अधिक उपजाऊ होगी। तो भारत के अंदर जो मिट्टी पाई जाती है उनके बारे में हम बात करते हैं। मिट्टी को मृदा के नाम से या सॉइल के नाम से भी हम जानते हैं। और हमारे देश में मृदा जो है, मिट्टी का संरक्षण करने के लिए एक अलग से बोर्ड बना रखा है जिसका नाम है केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड, जिसकी स्थापना हुई थी 1953 में। और हमारे देश में एक है ICR, जिसे बोलते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। उसकी अगर हम माने तो हमारे देश में टोटल 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती। कौन सी? नंबर 1 लाल मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी है, मृदा लिख दो कोई नहीं। तीसरा लैटेराइट मिट्टी, चौथा लवणीय मिट्टी, पांचवा पर्वतीय मिट्टी, छठा जलोढ़ मृदा और सातवीं काली मिट्टी और 8 है पीट मिट्टी। तो इन सब के बारे में आज हम जानेंगे, 8 के 8 के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे लाल मिट्टी की। तो लाल मिट्टी का रंग लाल किसके कारण होता है? वो होता है फेरस ऑक्साइड के कारण, जिसे आयनर ऑक्साइड के नाम से भी हम जानते हैं। ये इसके अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बहुत कम होती है और ये बहुत कम उपजाऊ है, इसलिए यहाँ पे अधिकतर मोटा अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी इस तरीके की फसल इसमें होती है। और भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? भारत के दक्षिणी क्षेत्र जैसे तमिलनाडु, केरल और छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में ये पाई जाती है। लेकिन एक चीज़ याद रखो, लाल मिट्टी है लेकिन अगर ये ज़्यादा वर्षा वाले एरिया में हो रही, जैसे क्या है लाल मिट्टी ये केरल के अंदर हो रही, केरल के अंदर है और केरल में क्या होती, वर्षा अधिक होती। वर्षा के कारण क्या होता है, इस मिट्टी का रंग पीला हो जाता। तो इस मिट्टी को ही हम, जब वर्षा अधिक होती, वर्षा वाले क्षेत्र में होती, इसे हम पीली मिट्टी के नाम से भी जानते वहीं पर। तो ये पॉइंट अलग से याद रखना। पीली मिट्टी और लाल मिट्टी में बस अंतर इतना कि जहाँ पर शुष्क होगा, जैसे झारखंड वाला एरिया हो गया, तो यहाँ पे क्या है, ये लाल दिखाई देगी, लेकिन जहाँ वर्षा ज़्यादा होती वहाँ पे इसका रंग चेंज होकर पीला भी हो जाता। और बात करें अगर हम मरुस्थलीय मिट्टी की, तो इसमें ह्यूमस की मात्रा ना के बराबर होती। मरुस्थलीय है, तुम्हें पता होगा राजस्थान ये वाला एरिया है। और फसल यहाँ पे क्या होता है, बाजरा, रागी, ये फसल, ये दोनों ऐसी में है, ये यहाँ पे मतलब ना के बराबर ही खेती मतलब फसल होती है, इनमें ज़्यादा उपजाऊपन नहीं होता। तत्व इसके अंदर फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है और नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। शुष्क मृदा के नाम से भी हम जानते हैं, मरुस्थलीय मिट्टी को शुष्क मृदा के नाम से भी जाना जाता। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम लैटेराइट मिट्टी के बारे में। लैटेराइट मृदा जिसे बोलते हैं, तो लैटेराइट मृदा ये कहाँ होती है? भारत के नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में होती है, जिसे उत्तर पूर्व बोलते हैं ना, जैसे असम हो गया, मेघालय, मिजोरम, वो वाला जो एरिया है। और पश्चिमी तट जहाँ पर मतलब वर्षा ज़्यादा होती, वहाँ पर ये मिट्टी ज़्यादा पाई जाती। और इसके अंदर जो कृषि होती है वो कैसी होती है? रोपण कृषि इसके अंदर करी जाती। रोपण मतलब जो रोप के बोए जाते हैं ना, तो वो इसमें ज़्यादा होती। फसल यहाँ पर कौन सी, ये किस फसल के लिए ज़्यादा फेमस है? चाय, कॉफ़ी और मसाले, काजू, ये इसके लिए ज़्यादा फेमस है। और इसके अंदर जो तत्व है, उन नाइट्रोजन और फास्फोरस की इसके अंदर कमी होती। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? लवणीय मिट्टी के बारे में। लवणीय के नाम से लग रहा होगा, इसके अंदर ज़्यादा तो कुछ है नहीं, इसमें ज़्यादा फसल होती नहीं, क्योंकि ये थोड़ी सॉल्टेड होती। तो
लवणीय मिट्टी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, केरल में पाई जाती है। और इसके अंदर जो सबसे इसकी जो फसल है वो है नारियल। और क्षेत्रीय नाम क्या है इसका, क्षेत्र में इसके अलग अलग नाम से भी जानी जाती है। इसे क्षारीय मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, और इसे रेह मिट्टी और ऊसर मिट्टी के नाम से जाना जाता है हमारे उत्तर प्रदेश में। इसे कारी मिट्टी के नाम से जाना जाता है केरल के अंदर। तो एक चीज़ और याद है यहाँ पर लिखने ना, उत्तर प्रदेश में ही पाई जाती है और इसके अंदर तत्व नाइट्रोजन की मात्रा इसके अंदर कम होती। अगर इसकी तुम्हें पता ये लवणीयता कैसे दूर करी जाती, लवणीयता कहाँ पर कैसे दूर करी जाती है इसकी, तो इसके अंदर जिप्सम मिला दिया जाता है इस मिट्टी के अंदर। इस लवणीय मिट्टी में जिप्सम मिलाकर इसकी लवणीयता को दूर करा जाता है और इसे उपजाऊ बना दिया जाता। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, पर्वतीय मिट्टी के बारे में बात करते हैं। तो पर्वतीय मिट्टी पर्वत के नाम से समझ सकते हो, पहाड़ों के ऊपर पहाड़ों में होती है, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, वहाँ पे होती है, वहाँ पे पाई जाती है मिट्टी है। तो इसके अंदर जो इसकी महत्वपूर्ण फसल है वो कौन सी है, केसर। तत्व पोटास और फास्फोरस और चूने की इसके अंदर कमी होती है। झूम खेती, पर्वतीय एरिया बोला ना, नागालैंड में जो पर्वतीय एरिया है वहाँ पे इसके अंदर झूम खेती करी जाती है। झूम खेती क्या होती है, ये कुछ आदिवासी लोग होते हैं जो इस तरह की खेती करते हैं। वो क्या करते हैं, जो वनस्पति पेड़ पौधे होते हैं ना उन्हें साफ कर देते हैं पहले, और उसके फिर उसमें आग लगा देते हैं। उसकी जो राख होती है उससे क्या हो जाती है, वो ज़मीन उर्वरक हो जाती है। फिर उसमें अपना जो बीज होता है वो बो देते हैं और उसमें लगभग 1-2 साल तक खेती करते हैं। फिर उसे छोड़ कर वहाँ से फिर कहीं और चले जाती है ये खेती करने। तो इस प्रोसेस को झूम खेती बोला जाता है। जलोढ़ मिट्टी, अब बात करेंगे हम जलोढ़ मृदा के बारे में। तो जलोढ़ मृदा को पहले दोमट मिट्टी के नाम से भी हम जानते हैं, ये भी याद रखना। और ये नदियों के द्वारा जो मिट्टी बहा के लाई जाती उसे बोलते हैं हम जलोढ़ मिट्टी। नदी जैसे बाढ़ आ गई तो अपने साथ मिट्टी लाती है ना तो वो जो मिट्टी बाद में छूट जाती है उसे जलोढ़ मृदा के नाम से भी हम जानते हैं। जैसे गंगा का मैदान हो गया, ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया और कावेरी का मैदान हो गया, जहाँ पर मतलब गंगा है, मतलब इस तरीके की नदी है बड़ी बड़ी जिनमें बाढ़ आती है, तो वहाँ पे ये मिट्टी पाई जाती है। इसके अंदर ना तत्व कौन कौन से हैं, पोटास और चूना पत्थर की मात्रा इसमें अधिक होती है। और इसे और अधिक उपजाऊ बनाने के लिए इसमें यूरिया मिलाया जाता, इसमें यूरिया खाद डाला जाता। हमारे 43% भारत के 43% क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है। इसके अंदर फसल कौन सी होती है, धान, गेहूं, आलू, इस तरीके की इसमें फसल होती है। लेकिन इस जलोढ़ मृदा को 2 भागों में बांटा गया। एक तो नवीन जलोढ़ मृदा, या जिसे खादर के नाम से भी जानते हैं। दूसरी है पुरानी जलोढ़ या बांगर, जो मतलब बांगर जमीन होती है। तो इसमें ये जो ऊपर वाली है जिसे खादर मृदा बोला जाता, ये अधिक उपजाऊ होती। पुरानी जलोढ़ जो होती वो कम उपजाऊ होती। नवीन जो जलोढ़ मिट्टी होती वो बनती, जैसे बाढ़ अभी आई है, हाल फिलहाल में बाढ़ आई है, 1-2 साल होते लगातार बाढ़ आ रही, तो वहाँ पर होती है नवीन जलोढ़ मिट्टी। वो जो बाढ़ आती है ना वो अपने पानी जो होता है अपने साथ बहुत सारी इस प्रकार की मिट्टी लाता है, जिससे वो क्या हो जाती, खेती अधिक उपजाऊ हो जाती है, वो मिट्टी अधिक उपजाऊ हो जाती है। और मिट्टी का अधिक उपजाऊ होने से वो कृषि के लिए उपयुक्त हो जाती है। जो हमारा एरिया ना उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर अधिकतर ये वाली मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि हम थोड़ा गंगा से या मतलब जहाँ पर बाढ़ आती है उससे थोड़ा दूर रहते हैं। यहाँ पे थोड़ा बाढ़ नहीं आती, लेकिन यहाँ पे भी मिट्टी आती है और यहाँ पे वो मिट्टी होती है जैसे कभी पहला बाढ़ हो रही हो, इस तरीके से वो यहाँ पर वाली मिट्टी पाई जाती है। इसके अंदर थोड़ा सा कंक्रीट की मात्रा ज़्यादा होती है। इससे नवीन जलोढ़ से पुरानी जलोढ़ में कंक्रीट की मात्रा थोड़ी ज़्यादा पाई जाती है। और जलोढ़ मृदा में सबसे ज़्यादा गहन कृषि होती है। गहन कृषि क्या होती है, सबसे ज़्यादा मतलब अलग अलग प्रकार की फसल यहाँ पर बोई जाती है हर साल, मतलब साल के 12 महीने इस मिट्टी पे खेती होती है। तो करेंगे काली मिट्टी के बारे में। तो काली मिट्टी पहला तो इसे बोलते हैं, इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता, और ये सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाती। इसे स्वतः जुताई वाली खेती भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसे जैसे ये सूखती है ना ये, तो इसमें क्या होता है, दरार पड़ जाती है इस ज़मीन में। जैसे ये ज़मीन है ना तो इसमें दरार पड़ जाती है, ऐसे इस तरीके के चकते इस तरीके से बन जाते हैं इस ज़मीन में, ज़मीन यानी कि मिट्टी में। और जब ये गिल्ली होती तो ये बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो जाती। तो इस तरीके से तुम इसे याद रखना, स्वतः जुताई वाली खेती के नाम से भी अगर क्वेश्चन पूछ ले तो कन्फ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। अब आती है हमारी लास्ट मिट्टी, जिसे पीठ मृदा के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे केरल, उत्तराखंड, यूके, वो मत समझ लेना, यूनाइटेड किंगडम, वेस्ट बंगाल में पाई जाती है। और इसे जैविक मृदा के नाम से भी जानते हैं। और ये कैसी होती है, दलदली मिट्टी होती है। तुम देख लो सारा रीजन वो है जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है। वेस्ट बंगाल में बारिश ज़्यादा होती,
केरल में तो बारिश ज़्यादा होती, उत्तराखंड में बारिश ज़्यादा होती। तो जहाँ बारिश ज़्यादा होती वहाँ पे पाई जाती, और इसके अंदर फास्फोरस और पोटास की कमी होती। तो दोस्तों आज का लेक्चर बस इतना ही था। लाइक और कमेंट करके तुम बता सकते हो हमारा लेक्चर कैसा लगा। पसंद आता तो लाइक ज़रूर करना। जय हिंद।